Good morning, everybody. I hope you all are good. As you all know that we have started the third chapter of your textbook, Flamingo. The name of the chapter is Deep Water. और इस चैप्टर में राइटर जो है वो एक अपने डर की बात करते हैं कि उनको जब छोटे थे तो पानी से डर था, और डर होने के कारण भी लिखा है कि उनको क्यों डर था वो भी इसमें लिखा है। और चैप्टर जो है वो आगे आगे जैसे बढ़ता है तो आप हमको ये भी देखने को मिलेगा कि जो डर था वो डर को राइटर ने कैसे दूर किया। अभी तक लास्ट वीडियो में हमने सबने देखा था कि डर तो था ही, थोड़े साल तक वो दूर भी रहे स्विमिंग पूल से, पानी से, लेकिन एक बार फिर उनको मन हुआ कि मैं मैं पानी में जाऊँ, फिशिंग करूँ, कैनोइंग करूँ, लेकिन डर जो ये था ना वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो हाउ ही ओवरकेम दिस फियर ऑफ व्हाट विच वी कॉल हाइड्रोफोबिया, यही इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। और उसके जरिए वी हैव टू लर्न दैट नो मैटर विच काइंड ऑफ फियर वी हैव, किसी को पानी का डर है, किसी को ऊंचाई का डर है ना, किसी को ऐसे ही बस कुछ होगा तो इस डर को मिटाना है ना, क्योंकि डर से अगर आप डर जाओगे तो भी कोई फायदा तो होने ही वाला नहीं। चलो मुझे कुछ मिल रहा है कि मैं डर गया तो मुझे 1 लाख रुपया मिला, नहीं तो ठीक है मैं डरूंगा, हम भी डरेंगे, आप भी डरोगे, बट डर से उल्टा लॉस होता, मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाते, राइट। तो आज हमें चालू करना है वो पेज नंबर 28 फर्स्ट पैराग्राफ से। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. ये डर gradually was occupying more and more space in writer's mind. लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया अक्टूबर मंथ में कि मैं एक इंस्ट्रक्टर के पास जाऊंगा सीखने के लिए, ताकि मैं इस डर को निकाल सकूं। I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. है ना, रोप बांधा, और उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने बोला राइटर को अब आप स्विम करो, इससे क्या होगा, डूबने का डर नहीं रहेगा। बाद में लिखा है ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, दो द रॉक वाज टाइट, दो ही वाज सेफली स्विमिंग। फिर भी जब वो पुल से उस साइड जाकर वापस आते थे, एक बार तो ये डर उनके दिमाग में आ ही जाता था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. इंस्ट्रक्टर का एक काम भी होता है कि जैसे जैसे उसको लगता है कि हमारा डर कम हो रहा है तो वो खुद रिलैक्स हो जाता है, एंड ही लीव्स एवरीथिंग ऑन अस, ये बाप संभाल। तो कहते हैं कि जब भी इंस्ट्रक्टर वो रोप को थोड़ा लूज करता था और मैं पानी के अंदर जाता था, वो पुरानी यादें फिर से वापस आ जाती और मेरे पैर मान लो फ्रीज हो जाते थे। It was 3 months before the tension began to slack. 3 महीने हुए, उसके बाद टेंशन स्लैक होना शुरू हुआ, कम होना। स्लैकन का मीनिंग होता है कम होना। Then he taught me to put my face under water and exhale. उसने बाद में मुझे सिखाया कि आपका जो हेड है, फेस है, वो पानी में कैसे रखे, वहां इनहेल एक्सेल कैसे करे, एंड टू रेज माय नोज एंड इनहेल, अंदर जाकर एक्सेल कैसे करना है और नोज पानी के बाहर रखकर इनहेल कैसे करना है। ही टॉट दिस टू द राइटर। I repeated the exercise hundreds of times
but bit by bit I shed part of the panic that seized me. Bit by bit यानी धीरे धीरे वो डर कम होता गया. When my head went underwater. Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. मुझे कहते कि चलो अब तुम ही करो और अपने लेग से ही किक मारो और आगे जाने की कोशिश करो. For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. शुरुआत में जब राइटर को अकेला छोड़ दिया कि now you do it on your own, तो थोड़ा डर उनको महसूस हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो डर कम हो गया. मेहनत की, प्रैक्टिस की. किसी को मैथ्स का डर होता है, प्रैक्टिस करो मैथ्स का डर चला जाता है. somebody has fear of grammar कि ओ हाउ डू आई लर्न ग्रामर, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही सब हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. 10 पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े में. he built a swimmer, मैं एक स्विमर बन गया बाद में. and when he had perfected each piece he put them together into an integrated whole. In April he said, now you can swim, dive off, swim the length of the pool, crawl stroke. ये सारी उसकी स्टाइल से स्विमिंग कहा कि तुम आगे जाओ, पीछे जाओ, उल्टा सीधा, सब तरह से तुम तैर सकते हो पानी पे. I did. The instructor was finished. It means now onwards he did not need the instructor. But I was not finished. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. अभी वो डर तो है, अभी तक थी. He has got control over his fear, but that is in the presence of the instructor. अब तो इंस्ट्रक्टर भी नहीं है, तो वो डर तो था कि जब मैं अकेला होगा पानी में, पूल में, तो क्या वो डर फिर से आ जाएगा. ये डर तो है. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return. यानी वो डर थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में आ ही रहा. But now I could frown and say to that terror trying to scare me, well, here is to you. Look, and off I would go for another length of the pool. डर आता था दिमाग में, लेकिन वो अपने डर को भी जवाब देते थे राइटर. अच्छा तू मुझे डराने आया है, इस बार मैं डरने वाला नहीं. ये स्पिरिट है और हम सब में होना चाहिए. This went on until July, but I was still not satisfied. जुलाई तक चलता रहा. अभी भी राइटर सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि थोड़ा डर तो है उनके दिमाग में. I was not sure that all the terror had left, so I went to Lake Wentworth. अभी तक पुल में तैरना शुरू किया, वहाँ डर नहीं है, लेकिन राइटर वॉज नॉट श्योर कि ये डर वापस आएगा जब वो एक बड़ी वाटर बॉडी में स्विम करेंगे. तो वो एक वेंटवर्थ नाम का लेक है, वहां पर जाते हैं. सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट द ट्रिग्स आइलैंड. ये आइलैंड का नाम है ट्रिग्स आइलैंड. वहां भी गए, वेंटवर्थ नाम के लेक पर भी गए. एंड स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड. ये स्टैम्प एक्ट आइलैंड है, वहां पर लेक था, वहां भी गए. 2 माइल तक का स्विम किया. आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. ये सारे स्विमिंग के स्टाइल्स हैं, वो सब किया. ही कुड डू इट प्रॉपर्ली. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. ये सब करते वक्त एक बार ही उनको डर का एहसास, बाकी नहीं. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. एक बार होता है कि वो जब लेक में थे, वो उनका फेस उन्होंने ऐसे अंदर किया और सिर्फ पानी ही उनको दिखा. तो जब ऐसा पहले होता था तो उनको डर लगता था. अब क्या होता है? I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. Old sensation, वो पुराना डर. In miniature, छोटे छोटे फॉर्म में धीरे धीरे वो डर
बट राइटर का रिएक्शन इस पर अलग है. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It fled in a second. मैंने उसको पूछा, अच्छा तू मुझे फिर से डराने आया है? तू मुझे डरा नहीं सकता. और डर चला जाता. Yet I had residual doubts. Residual doubts यानी hidden. कुछ तो doubts थे अभी. At my first opportunity, I hurried west, went up the Teton to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mid Glacier, and camped in the high meadow by the side of. ये सारी जगहों पर गए अलग अलग. See, finally he wanted to test, he wanted to check whether he had really become free from fear or not. तो हर जगह पर जिस चीज का उसका उनको डर था या सोचा था या सुना था कि ये जगह पर स्विमिंग करना डेंजर, he went to all those places. The next morning I dived into the lake, swam across to the other shore and back, just as Doc Corpron used to do. I shouted with joy, and Gilbert Pick returned the echo. I had conquered my fear. Doc Corpron जो लिखा ना बेटा, वो कोई अच्छे स्विमर का नाम हो सकता है ना. यू कैन मेक ए सर्च, आपको भी मिलेगा एक आइडिया. और जहां वो स्विम कर रहे थे वहां पर एक पिक थी, पहाड़ी थी, गिलबर्ट पिक. तो जब सक्सेसफुली ये बंदा अपने डर को हरा देता है तो जोर से शाउट करता है. और पिक थी, पहाड़ी थी, इको रिफ्लेक्ट होता है. और राइटर बाद में कहते हैं कि यस, नाउ आई हैव फाइनली conquered the fear of water. Right? The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. देखो, डर हमारी सक्सेस को कौन अप्रिशिएट कर सकता है? हमारी सक्सेस को वही अप्रिशिएट कर सकता है जिन्होंने हमारे जैसा ही स्ट्रगल अपनी सक्सेस पाने में किया. जिन्होंने डर एक्सपीरियंस किया है ना, वो ही डर को हटा सकता है. बाकी तो अच्छा, उसमें क्या तैर लिया, सीख लिया. कोई भी चीज कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल फ्री नहीं होती. राइट? इफ दैट इन दैट देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. ना, मौत के बाद तो सबको शांति मिलने वाली है. मौत का जो डर है ना, वो हमको डिस्टर्ब करता है. तो अगर ये डर एक बार निकाल दे तो वी कैन ऑलवेज लिव आवर लाइफ टू इट्स फुलेस्ट. अपनी लाइफ हम बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं, है ना. अगर ये डर, क्योंकि देखो मौत का डर है ना, मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, ये एक मूर्ख लोगों की निशानी. क्योंकि हम सबको पता है कि आज नहीं तो कल वी आर गोइंग टू. तो किस बात का डर, जब पता ही नहीं है कि टिकट कब फटने वाला है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वरिंग अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन बट नॉट श्योर व्हेन. उस चीज का कोई डर रखने की जरूरत नहीं. तो वही यहाँ पर राइटर कहते हैं, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, है ना. बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. है ना. हमको डर किसका लगता है? डर का ही डर लगता है. ये डर है ना खतरनाक चीज. ये कुछ नहीं है. इट्स अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल व्हाट वी से, साइकोलॉजिकल सिचुएशन दैट वी हैव क्रिएटेड इन माइंड कि ऐसा होगा, ऐसा होगा. वी हैव बीन टोल्ड बाय पीपल कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा. सो व्हेन वी आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, वो लोगों ने कहीं भी बात हमारे दिमाग में आ जाती है. हमें किसी चीज को सुनने की जरूरत. अब देखो, फॉरेस्ट में लायन भी होता है, लेपर्ड भी होता है और एक पिग भी होता है ना. तो क्या पिग डर के मारे भाग जाता है? रहना ही, पानी में रहना है तो मगरमच्छ से डरना नहीं चाहिए. इसका मतलब अगर जीना है अच्छे से एकदम मस्त, तो मौत से डरने का कोई कारण नहीं.
Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. है ना, जब आप ये समझते हो कि मौत तो निश्चित है, तो आपकी जीने की इच्छा बढ़ जाती है। लेकिन जो मौत के डर से जीते हर रोज कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, छत गिरेगी तो, मैं कार चला रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया तो भाई घर पे बैठे रहो। लेकिन आपको क्या लगता है घर पे बैठे रहोगे तो मौत नहीं आएगी? मैं हमेशा कहता हूँ दरवाजा बंद करने से यमराज वापस नहीं जाते। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, बी स्ट्रॉन्ग, फेस्ड, ताकि आपकी जीने की इच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाए, राइट? एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. है ना, मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, डर को मैंने पीछे छोड़ दिया और I started leading a successful and fearless. Here the chapter ends. My students, I advise all of you to read this chapter properly. Try to understand. I am giving you surety that if you have doubts, your doubts will be entertained and solved afterwards, 100%. But till then, read well, try to understand the chapter, and please learn the message that the writer is teaching. That is, डर को हराना है, डर को देखकर रुकना नहीं, आगे बढ़ना है कि डर के आगे ही जीत। With this, I end this video. Please take good care of everybody. Keep watching the video. Keep encouraging all of us who are doing something for you. Thank you. Jai Hind.